हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आईयूपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेटा ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। वन शॉट वीडियो या फिर बता सकते हैं 2 लेक्चर में ये पूरे आईयूपीएससी खत्म किया जाएगा। आईयूपीएससी के जो क्वेश्चन होने वाले ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उसको बताए जा रहे हैं। आप इसके लॉजिक समझना चाहते हैं कि भैया ये कैसे क्या पूरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो हमने एक वीडियो और बना रखी है आईयूपीएससी की, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात किए जाएंगे, जो अनसॉल्व के क्वेश्चन है और बुक के जो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और बता दे बेटा, यहाँ पे आपको 5-5 नंबर के 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ बच्चों ने कहा था भैया हमें आईपीएससी बता दीजिए, आईपीएससी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज आईपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या लगता है किस तरीके से रूल्स होते हैं भैया। यहाँ पे लिखा है CS3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। जब भी याद रखिएगा CS3 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये CS3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड साथ नहीं लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा है। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। भैया कैसे दूसरी तरीके लिख सकते हैं, आप समझाइए जरा सा। हमने कहा भाई CS3 लिखा है तो इसको CS3 ऐसे लिख दो। अभी समझना हम क्या बताना चाह रही है। CH लिखा है तो CS लिख देंगे, बगल में डबल बॉन्ड लिखा है तो डबल बॉन्ड CH लिख देंगे। इसके बाद CH लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे CH। अब ये बताइए जो CS3 लिखा हुआ है, ये CS3 लिखा है किसके बगल में लिखा हुआ है, भैया CH के बगल में लिखा हुआ है। किसके बगल में, CH। अरे लिखा तो इसके बगल में भी है भैया। अरे हमने कहा जो लेफ्ट साइड में होगा उसके लिए देखेंगे, तो ये किसके बगल में आ गया, CH के बगल में आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रांच काम करेगा। ये जो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट वाला क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के इस तरीके से लगा देंगे। अब इसको भूल जाओ कि ये लिखा भी था। ये CH के बगल में अब क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा दो कि BR इस तरीके से लगा देंगे, और हमारे इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको अगर आता है डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर बताना है, तो आप आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हो, नहीं तो स्ट्रक्चर बता के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, कोई बता सकता है। ये यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया। तो एक चीज नोट पॉइंट करके आप लोग माइंड में सेव कर लेना कि भैया जब भी डबल बॉन्ड दिया रहता है तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास में होगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास में आएगा भैया, 1 2 3 3 नंबर यहाँ पे अभी आ रहा है, 1 2 3 3 यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन इधर से क्या होगा, BR पास में आ जाएगा, इधर से BR पास में नहीं आएगा। अब बताइए किधर से हम काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आ रहा है। फिर से देखिए, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करेंगे नहीं, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखना। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल चुकी है। उसके बाद काउंटिंग करना होता है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास में होगा। डबल बॉन्ड इधर से पास में, तो हमने काउंटिंग कर लिया। बच कौन गया, ये BR हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। ये BR यहाँ पे क्या हो चुका है, बच चुका है। 1 मिनट की, ये भाई BR इस तरीके से क्या बच गया, जो बच जाएगा उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। अब ये बताइए BR कितने नंबर पे है भैया, 4 नंबर पे, तो नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो, पेन तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की थी यहाँ पे, 5 कार्बन की। 5 कार्बन के क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेंट लगाएंगे, इस तरीके से पेंट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड किसके बीच में, डबल बॉन्ड भैया 2 और 3 के बीच में क्या लगाएंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे पेंट 2 इन। क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। आप एक स्ट्रक्चर याद करिएगा तो शायद इससे हो जाएगा। आपको पहले देखना है कार्बन के, पहले हम देखेंगे ब्रांच। हम ये नोट पॉइंट कहीं पे लिख दे रहे हैं, आप ये स्ट्रक्चर याद ना, पहले हम देखते हैं ब्रांच। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन लॉन्ग चेन, कार्बन की लॉन्ग चेन। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग कार्बन लॉन्ग चेन के बाद देखेंगे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे, बॉन्ड को देखते हैं, क्या लिखते हैं, बॉन्ड को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इस चीज को माइंड में सेव कर लेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। पहले क्या देखेंगे, ब्रांच। देखिए ब्रांच हमने लिखा है, कार्बन की लॉन्ग चेन, पेंट लगा दिया। डबल बॉन्ड के लिए कितने पे आए, 2 या 3, जो भी नंबर होगा उसको लिख देंगे। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया तो फंक्शनल ग्रुप भी हम लिख देंगे। और इस मेथड को याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपको क्या करना, याद रखना। चलिए इसका अप्लाई इसमें करके देखते हैं।
भैया ये बताइए CH3 किसके बगल में लिखा हुआ है? इधर साइड तो है नहीं, ये किसके बगल में हो गया? C के बगल में हो गया। तो हम क्या बनाएंगे? C लिखेंगे। CH3 कितनी बार है? 3 बार, तो एक बार CH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार यहाँ पे लिख देंगे और एक बार इधर लगा देंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक ये समझ में आ गया। उसका क्या रहा? CH2, तो यहाँ लिखेंगे CH2 लिखेंगे। और यहाँ पे ये बताइए Br किसके बगल में लिखा हुआ है? CH2 के, तो यहाँ पे ये ब्रांच काम कर रहा है, तो Br को ऐसे लिख दो या फिर यहाँ लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो। अब पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखना। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने की है भैया? कितने की है? 1 2 3, 3 कार्बन के, यहाँ से भी 1 2 3, ये भी कार्बन से। हमने कहा जा जिधर से काउंटिंग कर लो, आपने काउंट किया 1 2 3, भाई यहाँ से काउंट कर लिया। बच कौन कौन गया? एक ये बच गया। कौन कौन बच गया यहाँ पे देखेंगे? कौन बच गया? एक ये बच गया और एक ये बच गया, और जो बच गया वो उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और एक Br भी तो बच गया, ये भी बच गया भैया। ठीक है। अब खुद सोचिए, नाम पहले किसका लिखा जाएगा? मैथिल का लिखेंगे। CH3 का नाम क्या होता है? मैथिल। और Br का नाम होता है ब्रोमो। नाम पहले किसका लिखा जाएगा? अरे भाई, अगर ये ना समझ में आए नाम पहले किसका लिखा जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट का यूज करते हैं। क्लास 11 में इसके रूल्स बताए गए थे अच्छे तरीके से। तो अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले बी आता है, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा? ब्रोमो का। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। ब्रांच के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 ब्रोमो। ठीक है। अब बताइए किसका नाम लिखेंगे? इसका नाम लिख चुके हैं, तो भैया 2 ब्रांच और बाकी है। और ये कितने नंबर पे कितनी बार आया? 2 बार आया, तो लिखेंगे 2, 2। इसके लिए भी 2 लिखेंगे, इसके लिए भी 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2, 2, 2, 2, कितनी बार हो गया? 2 बार, लिखाएंगे डाई। और CH3 लगाते हो, CH3 का नाम हो जाएगा मैथिल, डाई मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिखिएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। नाम हो जाएगा प्रोपेन। आया कि नहीं समझ में? आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तक कि जल्दी से नोट करिए। 2, 2 डाई ब्रोमो, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लगाएंगे, और यहाँ पे ठीक नोट कर लीजिए। डैश एस का भी हम लोग को ध्यान देना होता है। नोट करिए यहाँ तक कि 2, 2 डाई ब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, H, CH। यहाँ लिखेंगे CH, ब्रैकेट में लिखेंगे I, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे I, लिखेंगे CH2, CH3, CH2, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH3, 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 और यहाँ पर लिखेंगे। इसका आंसर बताने के जल्दी से बताइए, कमेंट सेशन में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बता दें, आज की क्लास में आपको आईपीएससी अगर किसी बच्चे को आता है, आप लोग क्या करिएगा? कमेंट सेशन में इसका आंसर देते रहिएगा कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको आंसर कमेंट सेशन बताते रहना है। अब बताइए आई कहाँ लगा? भैया आई को लगाया CH के बगल में, तो हम ये काम कर सकते हैं ना, CH को इसके ऊपर, आई को ऊपर लिख दे कि ना लिख दे? इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, ये क्या इसके लिए लिखेंगे? CH2 लिख देंगे। उसके बगल में क्या चल रहा है? CH चल रहा है, तो CH लिख देंगे। इसके बगल में CH चल रहा है, तो यहाँ CH लिखेंगे। लेकिन ये वाला I के ऊपर यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ब्रांच काम कर रहा है। बगल में क्या चल रहा है? अब ये CH2 और CH3 क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे, लिख देंगे CH2 CH3। अभी तो यहाँ पे इस तरीके से करें, अगली बार से जब क्वेश्चन लिखेंगे तो इसके ऊपर हम लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है CCH3, अब यहाँ से क्या चल रहा है? यहाँ पे देखेंगे C लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH3 यहाँ पे लगा है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, और एक CH3 यहाँ लगा हुआ है। अब बताइए आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? ये इसका आईपीएससी नाम बताना, पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से क्या हो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। पहला काम क्या होगा? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखना। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ कितने की आ रही? 1 2 3 4 5 6 7। भैया यहाँ से कितने की आ रही? 7 कार्बन की आ रही। हम लोग का और देखो कहीं से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही क्या? हाँ भैया देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ से कितने की आ रही? 6 कार्बन की आ रही। यहाँ से कितने कार्बन की आ रही? 6 कार्बन की आ रही। और यहाँ से कितने की? 7 कार्बन की। ठीक, ठीक है भैया, ऐसा कुछ है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, हम सब्स्टिट्यूएंट वाले भी अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, परेशान ना होइए। थोड़े से आप लोग को क्या है कि बढ़िया सा और क्वेश्चन बताएंगे अभी। यहाँ क्या कर लेना, एक CH3 और बढ़ा दो, एक CH3 और बढ़ा दो, CH2 और CH, यहाँ CH2 और यहाँ पे क्या बढ़ा दो? CH। अब जरा से देखो, और यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे करो, कम कर लो, यहाँ CH3 कर लो। भैया ऐसा क्यों करे? अरे बेटा यहाँ पे एक
सब्स्टिट्यूएंट वाला एक और अलग से क्वेश्चन होता है, उसको हम चाहते हैं 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे, अलग से उसको कराएंगे, तो परेशान ना होइए। अभी यहाँ पे कुछ तरीके से हम चेंजमेंट कर रहे हैं, तो भैया आप क्वेश्चन चेंज क्यों कर दे रहे हैं, तब बताया जाएगा आपको। यहाँ पे CH3 हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने की है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर भी सीधे में भी कितने मिले, 7 मिले, और इस तरीके से जाएंगे तब भी कितने मिले, 7 कार्बन के मिले। लेकिन भैया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप जब इस तरीके से सीधे में जा रहे हो, तो एक यहाँ पे ब्रांच मिल रही है, आई सिर्फ एक मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्रांच मिल रहा है, और इधर से इधर जाने पर हमने बता दे, आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन उसी को चुनेंगे, और किसी को याद ना तो लिख लेना, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन उसी को चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच होगी, या फिर जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब बताइए किसको चेन चुनेंगे हम लोग, यहाँ पे मेन चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन किसको लेंगे, ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं सकता, यहाँ पे एक ब्रांच मिल रही है, और ये पूरी एक तरीके से ये ब्रांच बना रही होगी, ये नहीं हो सकता भैया। हम अगर इसको चुनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, ये बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, तो हम मेन चैन किसको ले रहे हैं, यहाँ पे डैश करके बता दे रहे हैं, मेन चैन हमने इसको मान लिया, मेन चैन इसको मान लिया है। बच कौन कौन गया, जो बच गया उसको हम एक तरीके से आप क्या करते हैं, जो बच गया उसको हम क्या करते हैं, डैश बना दिया ना, ठीक। काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहाँ से, अब बच कौन कौन गया, एक ये बच जाएगा अगर लॉन्ग चैन लोगे, एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, और एक ये बच जाएगा, ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल चुकी, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच क्या होगा, सबसे पास में होगा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांच पास में होगा। इधर से काउंटिंग करोगे तो बेटा 4 नंबर पे आई आएगा, और इधर से काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 2 नंबर मिथाइल यहाँ पर मिल जाएगा, मिथाइल यहाँ पर मिल जाएगा, तो काउंटिंग में यही करेंगे, तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 7, इस तरीके से काउंटिंग कर लिया। नाम पहले किसका लिखा जाएगा, ये मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लगता है एथिल, तो ये मैथिल, ये मैथिल, ये क्या हो जाएगा एथिल, और ये क्या है आइडो, तो ये आई हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा, ये मैथिल हो जाएगा। अब बताइए एबीसीडी में पहले कौन आता है भैया, ई आता है, तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा, एथिल वाले का। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 एथिल, क्या लिखेंगे, 3 एथिल। अब बताइए किसका नाम, अब आई इसके बाद आता है, इसके बाद अल्फाबेट में कौन आता है, आई आता है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आइडो लिखा, 4 आइडो हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे 2 बार मैथिल है, क्या लिखेंगे, 2 कॉमा 2 कॉमा डाई, डाई मैथिल हो जाएगा। सबका नाम लिख चुके, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की थी, 7 कार्बन की, 7 कार्बन के क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो इन। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से यहाँ तक के नोट कर लीजिए, जल्दी से यहाँ तक के नोट कर लीजिए। अभी जो क्वेश्चन दिया था उसका भी आंसर बता दे रहा है, परेशान ना, ये आपने सोचा होगा भैया इधर साइड काउंट कर दिया, और ये बता दे क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं तो बता दें, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर क्या आप आईपीएससी पढ़ के आइएगा, और फर्स्ट ईयर से इसको रिलेट करेंगे तो बच्चा बता दे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएगा, जो इससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था। इसी कारण यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी जो क्वेश्चन पीछे रफ किया था उसका भी आंसर बताते हैं कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, CbR CH2CH3, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे भैया इसका आंसर बताना है तो यहाँ पे CH3 के बगल, किसके बगल में, सी के बगल में, तो पहली बात तो सी लिखेंगे, CH3 कितनी बार लगा देंगे, 2 बार कहते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। अब सी के बगल में क्या लिखा है, Br लिखा हुआ है। अब ये बताओ Br बीच में आ सकता है क्या, Br बीच में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। ये किसके बगल में लिखा है भैया, सी के बगल में लिखा है, तो ये क्या होगा, Br इसके ऊपर लगा दो, तो एक Br यहाँ लग जाएगा, Br को यहीं पे लगा दो, ये Br हो गया। अब इसको छुपा दो तो सी के बगल में क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे CH2 और उसके बगल में चला CH3। अब इसका आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं। इसका पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखना, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की यहाँ पे, ये 4 कार्बन की। बताइए कैसे 4 कार्बन की होगी, देखिए 1 2 3 4, कौन कौन बच गया, एक ये CH3 बच गया और एक ये बच गया, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल चुकी है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांच में पास होगा, इधर से काउंटिंग करेंगे 2 नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करेंगे कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। नाम पहले किसका लिखा जाएगा, ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, नाम पहले किसका लिखेंगे, ब्रोमो का, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे लिखेंगे, 2 ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 नंबर पे मैथिल है, लिखेंगे 2 मैथिल,
टू मैथिल। लॉन्ग चेन में चार कार्बन के लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन। नाम हो जाएगा टू ब्रोमो टू मैथिल ब्यूटेन। यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हो गया ना? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? फोर्थ क्वेश्चन था ये। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CH। इसका आंसर बताइए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2025 के पेपर में आया हुआ था ये। 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। आप लोग आंसर आराम से इसका बता देंगे। बताइए कैसे, क्या हमने क्या लॉजिक बताया था, किसके बगल में CH के बगल में तो पहले CH लिखो, और कितनी बार दिखा रहा है, 2 बार, तो एक बार CH3 यहाँ लगा दो, एक बार CH3 इधर लगा दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखना। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की भी है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन। इसको सीधा भी तो कर सकते हैं ना, इसको रोटेट कर दो, लॉन्ग चेन सीधी मिल जाएगी। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है भैया? 3 कार्बन लगता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन लगा दो। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। ये तो हाई स्कूल का क्वेश्चन था। हाई स्कूल का ऐसा क्वेश्चन आता है। बस यहाँ पे उन्होंने गेम क्या खेला था? गेम ये खेला था कि हाँ ब्रैकेट में इसको लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं इसका आंसर। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और क्या क्वेश्चन है? अच्छा यहाँ पे देखो CH2 होना चाहिए इस तरीके। ठीक है, यहाँ CH2 होना चाहिए, बैलेंसी नहीं पूरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसमें ही आगे यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। सिक्स नंबर, 1 मिनट रुकिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बेंजीन के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ लगा हुआ OH लगा हुआ है, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ये 2025 के पेपर में आया था। अब बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए हो जाएगा? किसको क्या मेन चैन मानेंगे, किसको क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ थोड़ा दिमाग आपका लग सकता है। कैसे क्या क्वेश्चन हो जाएगा देखिए। इस क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे आपको, ये इसका आंसर क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिनॉल। तो इसको मेन चैन मान लो। क्या मान लो? मेन चैन मान लो। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नाइट्रो भी एक तरीके से यहाँ पे होता है ना, NO2 भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक तरीके से पूरी टेबल बनाई जाती है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, तो उसकी ट्रिक बताई गई थी। आप बताइएगा तो फर्स्ट ईयर के आईपीएससी पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर के आईपीएससी से इससे मतलब ज्यादा हो जाता है। अब ये फर्स्ट ईयर से आईपीएससी रिलेट करता है, उसको यहाँ पढ़ाना क्या है कि बेकार है, पूरा बच्चा देखता भी नहीं है इसको। प्रैक्टिस करवा दे रहा है आज कुछ क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो इसका एक एक टॉपिक कैसे क्या क्वेश्चन होता है उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, और सेपरेट वीडियो से बता रहे हो 6 से 7 घंटे की होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे खत्म किए जाएंगे। वो 6 से 7 घंटे की हो पाएगी। अब देखिए इसका क्या होगा। इसको ही दूसरा नंबर क्यों माने? क्योंकि वहां ब्रांच में होता है कि टेबल में क्या था, NO2 वहां पे फंक्शनल ग्रुप के तरीके काम करता है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये बताइए 2 कहाँ पे आ गया? ये तो फिनॉल हो गया, ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे क्या है? NO2 है, और इसको NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। क्या बोलेंगे? टू नाइट्रो, टू नाइट्रो। और 6 नंबर पे क्या? क्लोरो होता है। क्या लगाएंगे? सिक्स, सिक्स क्लोरो। अब ये बताइए, इसको और इसको हटा दिए तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर OH होता है तो इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। तो हो जाएगा 2 नाइट्रो 6 क्लोरोफिनॉल। नोट करिए यहाँ तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका संरचनात्मक सूत्र बनाइए। संरचनात्मक सूत्र बनाइए मतलब समझ गए ना कि अभी तक के हम लोग को स्ट्रक्चर दिए थे उसका आंसर लिख रहे थे। अब कह रहा है स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। स्ट्रक्चर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और 2025 के पेपर में आया। कह रहा है द्वितीयक ब्यूटेल द्वितीयक द्वितीयक ब्यूटेल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटेल क्लोराइड। ब्यूटेल क्लोराइड
द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसको इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? अब बताइए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बता सकता है यहाँ पे? ये सेकेंडरी। देखिए ब्यूटिल लिखा है तो ब्यूटिल के कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए CH3 CH CH और यहाँ पर भी क्या लगा दूं? CH लगा दूं। क्लोराइड कह रहा द्वितीयक में लगाने के लिए कह रहा है, तो द्वितीयक के लिए क्या हो जाएगा? एक ऐसा कार्बन जो क्या हो जाएगा 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे ये वाला कार्बन कितने डिग्री? एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, दो लोग कार्बन से अटैच रहते से बोलेंगे 2 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। अगर यहीं पे मान लो एक और CH3 ऐसे जुड़ा रहता तो ये क्या हो जाता? 1 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये बोलता 3 डिग्री हो जाता। क्या हो जाता? ये 3 डिग्री हो जाता। लेकिन अभी ये कितने कार्बन से अटैच्ड है भैया? ये वाला जो कार्बन है सेकंड वाला कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है? एक ही एल्किल ग्रुप है, ये एक एल्किल ग्रुप ये, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और ब्यूटिल कह रहा है तो ब्यूटिल में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए IUPAC क्या हो जाएगा? IUPAC नाम इसका हम क्या बोल सकते हैं? आप इसको लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। कुछ बच्चे ने ऐसे लिखा होगा, CH3 लिखा होगा, CH लिखा हुआ है और CH ऐसे लिख के इस CH3 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप ऐसे बता तो बढ़िया है कि भैया सेकंड वाले कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप होंगे तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री। अगर यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप होते, एक H को हटा के यहाँ पे एक और एल्किल ग्रुप आ जाता तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। और इसके लिए भी हमने आधे घंटे की एक अलग से वीडियो बना रखी जहाँ पे आइसो, नियो, सेकेंडरी, ब्यूटेल, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया हुआ है। IUPAC बाय सूरज सर और इंग्लिश विद पीयूष सर आगा चैनल पे आप जैसे सर्च मारेंगे तो उसमें आ जाएगा 30 मिनट की वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा जहाँ पे आइसो, नियो का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका IUPAC का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका IUPAC का आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो यहाँ पे वैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ CH3 हो जाएगा। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4। भैया इधर से क्यों काउंटिंग करे, इधर से क्यों नहीं करे? अरे यहाँ से काउंटिंग करे, 2 नंबर पे Cl आएगा कि नहीं आएगा? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के क्या लगाओगे? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन, ब्यूटेन हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया होगा ना? चलिए ठीक है। 8वें नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। 8वें नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल। आइसो में एक बात याद रखिएगा, जब भी कहीं पे आइसो लगा होगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर याद करके जाइएगा। भैया कैसा स्ट्रक्चर बताने चाह रहे हैं? आइसो में ये याद रखना, आइसो में कभी भी दिखाई दे तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, CH3 CH CH3। अगर ये स्ट्रक्चर याद तो पूरी तरीके से बता दे आप आइसो समझ चुके हो। आइसो ये याद रखिएगा। और आइसो याद रखने के बाद कितने लिखा हुआ? पेंटिल। पेंटिल में यहाँ तो 3 कार्बन है, ये तो प्रोपिल हो चुका है भैया। पेंटिल चाहिए, पेंटिल के लिए कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। और 5 कार्बन के 3 हो चुके थे, आप क्या करेंगे? CH, और यहाँ पर भी क्या बढ़ा दो? CH। वैलेंसी हम लोग पूरी कर लेंगे। 5 कार्बन हो चुके। ब्रोमाइड का आएगा तो यहाँ पे Br लगा देना, अल्कोहल का आएगा तो OH लगा देना, क्लोराइड का आएगा तो Cl लगा देना। आया कि नहीं समझ में? आइसो के लिए ये स्ट्रक्चर याद ना, आइसो के लिए ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे और जितने कार्बन का आएगा हम इधर साइड बढ़ाते चले जाएंगे, उस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये कितने कार्बन ये कितने लोग जुड़ा? 1 2 3 लोग जुड़ा तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH2। और सभी लोग कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएंगे। अब नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम क्या लिखेंगे? बताइए इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम जल्दी से बताइए, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन मिल चुकी है, एक ये बाकी रह गया और एक ये बाकी रह गया। अब नाम क्या हो जाएगा? 1 पे क्या मिल रहा? Br मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या 3 नंबर पे क्या मिल रहा? मैथिल मिल रहा। नाम पहले किसका लिखेंगे? Br का कि मैथिल का? अल्फाबेट के हिसाब से जाएंगे, अल्फाबेट के हिसाब से जाएंगे तो Br का नाम पहले लिखा जाता है क्योंकि ब्रोमो होता है, ब्रोमो होता है तो नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो। नाम क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और 3 पे क्या मिल रहा? मैथिल, 3 मैथिल, 3 मैथिल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन लगता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटेन। आया ना समझ में? आइसो के लिए स्ट्रक्चर याद हो गया। आइसो के लिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, आप लोग को, ठीक है।
8 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक की जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो गए। अरे यार ना का भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 9th नंबर क्वेश्चन दिया है टर्सरी मतलब तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड। अब ये टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड क्या होता है? अभी तक क्या अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें सेकेंडरी करवाया हुआ था। अब क्या दिया है? टर्सरी दे दिया गया। अब टर्सरी क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जहां पे 3 एल्किल ग्रुप से वो क्या हो? अटैच्ड हो। सेकेंडरी क्या होगा? 2 एल्किल ग्रुप से। टर्सरी मतलब 3 एल्किल ग्रुप से। और इस पे क्वेश्चन भी आता है टर्सरी अल्कोहल क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या था। इसकी थ्योरी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब देखिए ब्यूटिल कह रहा है, टर्सरी कह रहा है, तो पहली बात तो एक कार्बन लगा दो। कितनी बार कह रहा है? तृतीयक। तो 1 2 3। ये 3 डिग्री की नहीं है। अगर 2 डिग्री का ही था तो 1 और 2, ये मतलब 1 और 2, 1 2 नहीं, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे 2 हो जाते हैं। 3 डिग्री कह रहे थे, यहाँ पे देखेंगे एक और लगा देंगे। अब कितने कह रहे थे बेटा? ब्यूटिल 1 2 3 4, 4 कार्बन हो चुके। क्लोराइड कह रहे तो इसके बगल में क्या लगा दो? Cl लगा दो, खत्म काम, बन गया। अब स्ट्रक्चर बना चुके, इसका आईपीएसी आराम से हो जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। अब इसका आईपीएसी नाम बहुत जल्दी से बताइए कि आईपीएसी नाम क्या होगा? लॉन्ग चेन देखेंगे, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बेटा? यहाँ पे देखिए, अब ये कोई इसको तो ना मान लेना क्योंकि Cl का कार्बन काउंट नहीं होता है। Cl का कार्बन काउंट नहीं होता है। तो 1 2 3 भैया ये बच गया और एक ये बच गया। नाम पहले किसका लिखेंगे? क्लोरो का कि मैथिल का? क्लोरो का। कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे लिखेंगे। 2 2 क्लोरो। 2 पे ही मैथिल है, 2 पे ही क्या मैथिल है? 2 मैथिल हो जाएगा। और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगेंगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो इन। ठीक, जल्दी से यहाँ तक के नोट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप लोग आंसर बताइएगा इसका। आईपीएसी नाम बताइएगा। 1 मिनट बस रुकेंगे, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अभी हम आपको बुक के भी करवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन बुक के भी करवाएंगे। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसो में हमने क्या बताया था? कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, याद है कि नहीं याद है? कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। आपने इतना बताया तो हम आराम से सॉल्व हो जाए। कैसे? देखिए, आइसो कह रहा तो CH3 क्या लगाएंगे यहाँ पे? CH3 इधर साइड हो जाएगा, C इधर साइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे? CH3। इस तरीके से कार्बन कितने हो चुके? 3 हो चुके। यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्यूटिल कह ही रहा था, ब्यूटिल कह रहा। ब्यूटिल के कार्बन क्या करेंगे? एक कार्बन इधर साइड और लगा दो, कितने कार्बन हो जाएंगे? अरे पेंटिल कही तो इधर साइड बढ़ाते, हेक्सिल कहते तब भी इधर साइड बढ़ाते, ब्यूटिल कह रहे तभी इधर साइड बढ़ा रहे। इतना आया कि नहीं समझ में? बस आइसो के लिए हो जाएगा। अब कह रहा ब्यूटिल के, कह रहा ठीक है। क्लोराइड कह रहे यहाँ पे क्या लगा दो? Cl लगा दो। सबको क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। 1 2, ये कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। 4 में से 3 चले गए, क्या बचेगा? 1, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। ये कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1 2, 2 लोग से जुड़ा है तो 4 में से 2 गए, क्या बचेगा? 2, तो यहाँ CH2 हो जाएगा। अब नाम क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से? इसका नाम क्या होगा? क्या बता रहे हो? 1 2 3, लॉन्ग चेन मिल गई भैया, ये बच गया और एक ये बच गया। और Cl कितने नंबर पे? 1 नंबर पे लिखेंगे 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 Cl है तो 1 क्लोरो। और 2 पे किस पे? 2 पे मैथिल है ना भैया, 2 मैथिल, 2 मैथिल या फिर मेथाइल। और कितने लॉन्ग चेन में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, 3 कार्बन लगेंगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो इन। आया समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि जल्दी से नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हो पाए अभी तक की। थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियो पेंटेल क्लोराइड। नियो पेंटेल, नियो पेंटेल क्लोराइड क्या कह रहे हो? पेंटेल क्लोराइड। अभी तो सोचा इतना कैसे कम हो सकता है भाई। ठीक है, नियो पेंटेल क्लोराइड। नियो पेंटेल क्लोराइड। नियो का कॉन्सेप्ट पता है ना? नियो में कितने कार्बन होने चाहिए?
नियो पेंटिल। अरे देखो नियो जो होता है ना, जैसे आइसो के लिए तुमने ये याद रखा हुआ है, आइसो के लिए याद रखा हुआ है ना, और कुछ भी कहेगा तो इधर साइड बढ़ाते हैं, ये माइंड में सेट हो गया होगा। मैंने कहा नियो भी एक ऐसा होता है। नियो में क्या करना होता है भाई? नियो में, नियो में इस तरीके से होता है, एक दो तीन चार, ये पांच इस तरीके से जुड़ा रहता है, ये स्ट्रक्चर आना है। नियो में कुछ इस प्रकार से होता है। और कितने कार्बन कह रहा है? पेंटिल कह रहा है, तो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन पहले हो चुका है। क्लोराइड कह रहे थे, यहाँ क्या लगा दो? सीएल लगा दो, खत्म काम। स्ट्रक्चर याद रखो ना। नियो में क्या होता है? ये बीच वाला कार्बन चार कार्बन से क्या होगा? इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और क्लोराइड कहते हैं, आपके लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सीएल लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब करो यार, यहाँ पे, यहाँ क्या होगा? CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2। ठीक, यहाँ पे कुछ ना लगा देना क्योंकि चारों बॉन्ड बन चुके। अब नाम क्या हो जाएगा इसका? आईपीसी नाम जल्दी से बताइए। पहले काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लॉन्ग चेन बताइए। 1 2 3, ये बच गया और एक ये बच गया। हाँ सही आ रहा आंसर। 1 पे क्या मिल रहा? 1 पे मिल रहा Cl, तो वो हो जाएगा 1 क्लोरो हो जाएगा। और 2 पे दो बार मैथिल है, हो जाएगा 2 2 2 दो बार आएगा तो डाई, और इसका हो जाएगा मैथिल, डाई मैथिल। और लॉन्ग चेन कितने कार्बन किए बेटा? 3 कार्बन, 3 कार्बन के लगेगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो इन। खत्म इसका आंसर भी। जल्दी से यहाँ तक की नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ तक की नोट हो जाए, जल्दी से बताइएगा। और दे दे संरचनाएं बनाने वाले। ठीक है भैया। और संरचनाएं बनाने वाले कुछ क्वेश्चन देते हैं कि संरचना कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक कि आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ में नोट करिएगा, क्या क्वेश्चन ज्यादा कराने। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है यहाँ पे, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अब बताएं इसका करना क्या है? इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? याद रखना, जब भी स्ट्रक्चर देगा बनाने के लिए आपको पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। पीछे से कैसे भैया? यहाँ पे पेंटेन लिखा हुआ है, हमने कहा जब भी स्ट्रक्चर कहेगा तो पीछे से बनाओ इसको। पेंटेन कह रहा, पेंटेन के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो जाएंगे। इससे पहले देखो क्या कह रहा? 3 मेथिल। मैंने कहा एक बात और सुनो, थोड़ी देर रुको, रुको बेटा। पेंटेन तुमने लिख दिया, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आप आंसर बताते रहना। पेंटेन लिख दिया, काउंटिंग कर लूं तुरंत ही, क्या करो? काउंटिंग अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5, आपको मन उधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, कर लिया। अब कह रहा 3 मेथिल, मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। कितने नंबर पे कह रहा है? 3 नंबर पे, 3 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दो? CH3। उससे पहले जाओ, कह रहा है 2 क्लोरो, 2 नंबर यहाँ पे क्लोरो के लिए कह रहे थे, यहाँ क्या लगा दो? Cl। हो गया काम, सब जगह क्या लगा दो? देखो मेथिल, मेथिल पेंटेन, एन आ रहा ना, एन आ रहा तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। बस अब कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा बेटा? CH3, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। अब नाम बताओ, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। क्यों भैया? लॉन्ग चेन मिल चुकी है, यहाँ से Cl पास में, तो यहाँ पे 2 नंबर पे हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे Cl, और ये बच गया। नाम पहले किसका लिखेंगे? Cl का कि मैथिल का? अरे Cl का लिखेंगे, मैथिल का। Cl का नाम होता है क्लोरो, और इसका नाम होता है मैथिल, तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा? क्लोरो का, तो हो जाएगा देखो 2 क्लोरो। नाम देखिए लिखा भी है, मतलब चेक भी कर लेना अपनी मर्जी से, चेक भी कर लेना कि हाँ हमने सही किया कि नहीं किया हुआ है। ठीक, देखिए 2 क्लोरो 3 मेथिल, 5 कार्बन, पेंटेन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ इस तरीके से सही आ रहा, हमने इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे क्वेश्चन की ओर। हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। दिया हुआ है 1 4 डाई ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, ब्यूट टू इन। अब बताइए इसमें हमने क्या बताया था? तरीका क्या बताया? पीछे से इसको सॉल्व करना है इसको। 1 2 डाई ब्रोमो, ये डैश बना हुआ है, डैश बना लेना। 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो, ब्यूट 2 इन। पहली बात तो ब्यूट लिखा हुआ है, कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4। और दूसरा काम क्या होता है? काउंटिंग करो अपनी मर्जी से, काउंटिंग कर दिया। ठीक, ब्यूट। अब क्या कर रहा है? 1 4, 1 नंबर ये, 1 1 ये हो गया, 4 ये हो गया। कह रहा है डाई ब्रोमो, ब्रोमो के लिए क्या होता है? एक बार Br यहाँ लगा दो,
एक बार बी आर यहाँ लगा दो, एक बार बी आर यहाँ पे लगा दो, 1,4 हो जाएगा, डाइब्रोमो हो जाएगा। इतने तो लिख चुके। ब्यूट टू इन, टू इन मतलब क्या हो गया, इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, और टू नंबर लगाए तो छोटे नंबर क्या हो जाते, 1 और 2 के बीच में ना लगा देना, 2 और 3 के बीच में होगा ना, 2 और 3 के बीच में होगा तभी तो 2 लिखेंगे ना, छोटा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड, बाकी जगह क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग देख लेंगे। अब ये बॉन्ड कितने, एक ये कार्बन कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 लोग से, एक दो, 2 लोग जुड़ा, 4 में से 2 गए, क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे लगाएंगे CH2। यहाँ क्या होगा, 1 2 3, 3 लोग से जुड़ा तो यहाँ CH हो जाएगा, ये कितने लोग जुड़ा 1 2 3, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। अब आंसर आप लोग बता सकते हैं, आंसर बताइए आप लोग, आंसर देख सकते हो ना, 1,4, और 4 कार्बन है, 1,4, 2 अब बी आर आ गई तो डाइब्रोमो, और 4 कार्बन ब्यूट टू इन। इस तरीके से आंसर हमने स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल सही बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हो गया होगा 2025 के ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, बताइएगा आज की क्लास के क्वेश्चंस कैसे थे बताइएगा, ठीक है। लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2,2, 1 ब्रोमो, 2,2, डाई डाई मैथिल प्रोपेन, डाई मैथिल प्रोपेन, ये तो बच्चा बच्चा बना लेगा भाई, क्लास का जो इंटर का बच्चा होगा आराम से ही बना लेगा। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब बताइए कैसे सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर, प्रोपेन कह रहा है, प्रोपेन के लिए कितने कार्बन, 3 कार्बन। पहला काम क्या करना है, काउंटिंग करना है, काउंटिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, कह रहा है टू का पीछे से देखना, सॉल्व करना है, 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल, तो दो नंबर पे कितनी बार कह रहा है, 2 बार मैथिल, तो यहाँ पर एक बार CH3 यहाँ लगा देंगे, और एक बार CH3 इधर लगा देंगे, ठीक है भैया, बन गया यहाँ तक की। इसका कह रहा है 1 ब्रोमो, 1 इसको माना तो यहाँ पे क्या लगा दो बी आर, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब बताओ यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि प्रोप एन, एन आ रहा है नाम में, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्यों क्यों नहीं रहेगा, क्यों भैया, इस कारण क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। आप लोग देख लेना आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना हुआ है। आ रहा है ना आप लोग के समझ में, आ रहा है ना, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्या भैया यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन, ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भाई, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, बेंजीन करके दिया हुआ है। अब बताइए आंसर इसका, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, इसका आंसर क्या होगा, ये बेंजीन करके दिया था, पहले बेंजीन कह रहा था ना, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन तो बनाना आता ही होगा ना, बेंजीन तो आ जाएगा, ठीक है भैया, बेंजीन बना दिया। कह रहा 2 मैथिल, अरे काउंटिंग करो पहले, 1 2 3 4 5 6, ये मान लिया। कह रहा है 2 मैथिल, 2 पे मैथिल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CH3, और कह रहा है 1 पे क्लोरो, 1 पे यहाँ पे क्या लगा दो Cl, बॉन्ड है, खत्म काम इसका, आया ना समझ में। अब इससे हम नाम पूछते तो हम लोग ना बता पाते, लेकिन आप इससे रिवर्स में जरूर बना पाओगे, ये पता था हमको, ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा भैया, प्रीवियस तो इस तरीके से हो गए, अब थोड़े बहुत बुक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए तगड़े लेवल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं, डरा रहे हो तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, देख ले पहला क्वेश्चन क्या था, देख लें भाई साहब, ठीक है समझ गए हम। देखिए भाई, अगर बता दे कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन अलग अलग बुक से, अनसॉल्व से, सब जगह से है, तो ये नहीं पता चल पाता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और यहाँ पे हम टाइप करा के भी नहीं ला सकते इस तरीके से, तो साथ में लिखते जाइएगा, और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समाप्त करें। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया CH3 का, CH3, अब आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी नोट करो, बातें ना करो। CH3 CH, यहाँ पे CH, बगल में लिखा Cl, और यहाँ लिखा CH3, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है भैया, कह रहे हो जाएगा तो ठीक है।
CH3 किसके बगल में CH के, तो यहाँ CH लिखेंगे। CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ क्या लगाएंगे CH3। अब CH3 के बगल में क्या है CH, तो CH लिख देंगे। CH के बगल में क्या ब्रैकेट में चला Cl, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा। अब इस Cl को छुपा लेंगे तो CH के बगल में क्या हो जाएगा CH3, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। आया ना समझ में ये। अब इसका आईपीएसी नाम आप लोग बता दीजिएगा, आंसर हो जाएगा इसका। लॉन्ग चेन देखेंगे, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की इसमें, लॉन्ग चेन भी है 4 कार्बन की। 4 कार्बन की तो एक, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे। अब लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो चुका है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, से जहां से ब्रांच, या फिर ब्रांच क्या बच कौन कौन गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर क्या होगा, देख रहे हैं आंसर क्या आएगा आपका, बताइए। हाँ सही कह रहे हो, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा। Cl कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो वहां से देखेंगे जहां से FCl बी आ रहा है यहाँ से पास में होंगे, ठीक है। प्रायोरिटी इसको देंगे तो देखेंगे 2 मैथिल, टू क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 2, लिख दे क्या, 2 क्लोरो, और 3 पे मैथिल दिया हुआ है ना, 3 मैथिल। कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिखेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। आया ना समझ में। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, CH3 CH2 CH, ठीक है, CH3 CH2 CH। अब बगल में लिखा हुआ है CH3, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में CH3 CH C2H5Cl, यहाँ लिखेंगे C2H5Cl। अब बताइए आंसर, अब आ जाएगा आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2, बगल में क्या लिखेंगे CH, ये इसके बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट मतलब हम समझ जाते हैं भैया कहीं ना कहीं ये ब्रांच कह रहे तो CH3 लिख देंगे। अब इसको छुपा लेंगे, CH के बगल में क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, तो यहाँ CH लगा देंगे। कह रहा CH के बगल में C2H5 है तो यहाँ लगा देंगे C2H5, और इसको भी छुपा लेंगे तो CH के बगल में क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बताओ आंसर हो जाएगा ना। अब गलत कर रहे हो, पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, जो बच्चा 4 कह रहा था पहली बात तो वो गलत था, वो क्यों गलत था, ये ब्रांच नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 6 ये हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की लॉन्ग चेन मिल चुकी, 6 कार्बन की है। काउंटिंग आज करें, कौन कौन बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, हम इसको ऐसे बना लेते। आप लोग पेंसिल से बना लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग काम करने लग जाएगा कि हाँ क्या ब्रांच है, ठीक है, नाम पहले किसका क्या बाकी रह गया। अब सोचो इधर से 3 नंबर पे मैथिल मिल रहा, यहाँ से 3 नंबर मैथिल मिल रहा, और यहाँ से काउंटिंग करेंगे 3 नंबर पे क्या मिल रहा Cl मिल रहा, और प्रायोरिटी किसको देंगे FCl Bri को, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे भैया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2, क्या करेंगे यहीं पे 1 2 3 4 5 6, यहीं पे 1 2 क्यों कर दिया, क्योंकि 2 कार्बन थे यहाँ पे। नाम क्या हो जाएगा Cl का नाम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। 4 पे मैथिल है तो क्या लिखेंगे 4 मैथिल, 3 मैथिल 4 क्लोरो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या रखता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। आया ना समझ में, हो जाएगा ना। 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन, नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ दो भाई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे बुक के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बुक के सारे क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे CH3 CH2C उसके बगल में लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस C, और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई CH3 का होल ट्वाइस CH2I ये लिखा हुआ है। अब बताइए आंसर आ जाएगा क्या आंसर, अब तो आराम से बता दोगे। सही है, CH3 इसको हम क्या लिख सकते हैं CH3 और इसके बगल में कितने CH3 कितनी बार है, CH3 का होल ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा CH3 कितनी बार लगा दे भैया 2 बार,
एक बार CH3 यहाँ पे, एक बार CH3 यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, C के बगल में क्या चल रहा होगा, CH2, और इसके बगल में क्या चल रहा होगा, I3 के चल रहा होगा। लॉन्ग चेन मिल गई क्या कार्बन की? कार्बन की लॉन्ग चेन कितने कार्बन की यहाँ पे? 4 कार्बन की। 1 2 3 4, ठीक है भाई। कौन कौन बच गया? एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करें, इधर से। इधर से काउंट करोगे 3 नंबर पे ब्रांच आ रही है, इधर से काउंटिंग करो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे मिल जाएगी, या फिर 1 नंबर पे इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4। अब नाम पहले किसका लिखेंगे? आई को बोलते हैं आइडो, इसको बोलते हैं मैथिल। अल्फाबेट के हिसाब से किसको नाम पहले लिखा जाएगा? आई आता है पहले इसमें ना, तो नाम पहले इसका लिखा है, लिखेंगे 1 आइडो, 1 आइडो। अब मैथिल कितनी बार हो गया? 2 बार, तो हो जाएगा 2 2 और 2 बार आ गया तो क्या लगाएंगे? ये ध्यान दिया करो, तुम लोग लिखना भूल जाते हो, डाई मैथिल, ट्राई मैथिल, ये भी ध्यान दिया करो। ये नहीं नंबर लिख के बस आगे बढ़ गए। 2 बार हो गया, डाई हो जाएगा, CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मैथिल, डाई मैथिल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो जाएगा। आ गया ना समझ में? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बता दो तो जान जाएंगे भाई कि IUPAC थोड़ी बहुत समझ में आ गई। देखते हैं, जब जब ये कहेंगे तब तब बढ़िया क्वेश्चन देंगे। केसरी का होल थ्राइस, केसरी का होल थ्राइस CH2CH, CH2CH, ब्रैकेट में Br, और यहाँ पे सबसे बढ़िया C6H5, C6H5, C6H5 देखते ही आपके माइंड में एक बात आई होगी भैया, बेंजीन। क्या याद आया होगा? बेंजीन। अब बता दो, जान जाएंगे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कल ही की क्लास में यहाँ करवाया था, तुम नहीं आए थे ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे कल ऐसा क्वेश्चन कराया था, देखो। चलो, यहाँ क्या हो जाएगा? सी के बगल में क्या? CH3, तो एक बार CH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार CH3 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके बगल में क्या चल रहा है? CH2, इसके बगल में CH। अब CH के बगल में Br, तो यहाँ पे ऊपर साइड ब्रैकेट में था, तो यहाँ पे क्या हो जाए? ब्रांच काम। अब Br के बगल में क्या? C6H5, तो इसके हम बेंजीन बना सकते हैं क्या? अब बताइए आंसर। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर देखिए, CH3 इसके बगल में, C के बगल में CH3 हो जाएगा, CH2 चल रहा है, CH2 लिख देंगे, CH है तो CH लिख देंगे, Br इसके ऊपर हो जाए क्योंकि ब्रैकेट बना हुआ, और यहाँ पे बेंजीन बना देंगे, CCH5 को बेंजीन बना सकते हैं। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आ रहा? देखो, पहली बात, काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन मिली कि नहीं मिली? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की यहाँ पे? 4 कार्बन की। ठीक है, अगर ये बता दिया तो 4 कार्बन की, मैंने कहा 1 2 3 4। काउंटिंग भैया इधर से क्यों किया? क्यों किया बता दो जरा। एक ये भी बच गया। सर्कल बना दे क्या? तो बना दे रहे, समझने के लिए आपके बना दे रहे, आप लोग ना बनाइएगा, ठीक? ये हमने बना समझने के लिए बना दिया कि ये ब्रांच है, सब जिसपे सर्कल बना दे वो ब्रांच है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट बोले, जो भी आप बोलो। अब बताइए, Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। और बेंजीन जब ब्रांच के तरीके काम करती है, मेथिल जब, सॉरी, बेंजीन जब ब्रांच के तरीके काम करती है तो वो होता है फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो इसका नाम क्या हो गया? P से, इसका नाम हो गया B से, और इसका नाम हो गया M से। अब बताओ नाम पहले किसका लिखेंगे? पहले Br का नाम लिखा जाएगा तो नाम होगा 1 1 ब्रोमो। और 3 पे कितनी बार हो गया भैया? पहले M आएगा कि पहले P आएगा? बताओ। MN, है ना? पहले M आता है फिर P आता है, ठीक है। 13 नंबर पे M होता है, तो ये क्या होगा? 3,3 3,3, 2 बार आ गया तो डाई। और CH3 का नाम? CH3, देखो CH3 लगा ना तो डाई मैथिल, डाई मैथिल। अभी एक चीज बाकी है, कौन बाकी है बताओ? बेंजीन बाकी था, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फेनिल। क्या हो जाएगा? 1, ये 1 लिखा है, ठीक है भाई, मेरा 1 नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों। 1 फेनिल, 1 फेनिल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। बताइए बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं,
ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये आपको बता दें एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए आ गया ना समझ में? याद रखिएगा जब भी बेंजीन का ब्रांच के तरीके काम करेगा क्या हो जाएगा? फेनिल नाम होगा। क्या नाम हो जाएगा? फेनिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखेंगे 20 नंबर कह रहा है CH3CH, CH3CH ब्रैकेट में लिखेंगे CH3। साथ में क्वेश्चन नोट करिएगा, CH3 CHBr, CH और यहाँ लिखेंगे Br और यहाँ लिखेंगे CS। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, CH3 लिखेंगे, बगल में क्या चला? CH, CH के बगल में CH3 यहाँ पे ब्रांच में लगा दो। उसके बगल में क्या हो जाएगा? CH ब्रैकेट में दिख गया, फिर हम समझ गए। यहाँ नीचे साइड लिख दे चाहे ऊपर साइड लिख दो, और इसके बगल में क्या हो जाएगा? CS3। अगर ये बन जाएगा तो आप आराम से आंसर बता सकते हो। अब बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये बच गया, ये बच गया। 2 पे Br है, 3 पे मैथिल है, क्या हो जाएगा? 2 2 ब्रोमो, 3 पे मैथिल है, 3 मैथिल, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। खत्म। नोट करिए यहाँ तक की। हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे CS3C, CS3C 2H5, C2H5 का होल्ड ट्वाइस, होल्ड ट्वाइस CH2Br। इसका आंसर आ जाएगा? बताइए, इसका आंसर आ जाएगा क्या? बताइए। CH3 लिखा तो CH3 लिखेंगे, उसके बगल में क्या चल रहा? C चल रहा। ठीक है भैया, सिंगल बॉन्ड में क्या चल रहा है? पहले लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड में क्या लिखा है? C लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। ए भैया दो दो पेन कलर एक साथ आ रहे। CH3C हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा? उसके आगे क्या लिखेंगे? C2H5 दो बार है तो एक बार C2H5 को यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो C2H5 को। उसके आगे क्या चल रहा? CH2Br, यहाँ लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे Br। अब बताइए नाम आ जाएगा इसका? पहले काम क्या करना है? पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखो। अगर माइंड में आया 1 2 3 तो तुम गलत हो। और देखो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तुम इधर साइड मान लो चाहे इधर साइड मान लो। तो हम ऐसा करते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन। अच्छा, अगर ऐसे करोगे तो 5 कार्बन मिल जाएंगे, है ना? चलो सोचो, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है बताओ? बताओ बताओ आंसर बताओ। देखिए इसमें तो ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे Br लगा हुआ है ना, तो 1 2 3 4, क्योंकि Br लगा हुआ है। बाकी अभी हम तुम्हें सप्लीमेंट वाले कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तो उसको हम हो सकता है ना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सप्लीमेंट वाले कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ पे तुम समझ जाओगी कि एक ब्रांच के अंदर भी एक ब्रांच बनती है, उसमें क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको बताओ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये बच गया और एक ये बच गया। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये एथिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मैथिल हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ये बी है, ये क्या है? एम है, ये क्या हमारे पास? ई है। नाम पहले किसका लिखा जाएगा? पहले ब्रोमो का, तो नाम हो जाएगा वन, वन ब्रोमो। और टू पे ही क्या एथिल है, तो क्या हो जाएगा? टू, अच्छा टू एथिल, टू एथिल, टू एथिल हो जाएगा। और टू पे ही क्या दिया हुआ है? टू पे ही क्या दिया हुआ है? मैथिल दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? टू मैथिल हो जाएगा। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 4 कार्बन लगाएंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो नोट करिए यहाँ तक की, नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? वन ब्रोमो, टू एथिल, टू मैथिल, ब्यूटेन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर
22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है यहाँ पे। CS3CCl, CS3Cl, C2H5, ब्रैकेट में ही दिया हुआ C2H5, और यहाँ साथ लिखा हुआ CS2, यही लिखा हुआ शायद CS2CS3। अब बताइए आंसर क्या आ जाएगा। CS2CS3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए जल्दी से। इसको हम लोग लिख सकते हैं CS3, बगल में चल रहा है C, C के बगल में क्या Cl, तो यहाँ Cl लगाएंगे। और एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे दो बार ब्रैकेट बना हुआ है और एक साथ बने हुए हैं, तो इसके लिए तो Cl लिख दिया है। इसी के बगल में C2H5 चल रहा है, तो यहीं पे लगा देंगे C2H5। ये नहीं कि भैया इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ये नहीं Cl के ऊपर C2H5 लगा देंगे, तो इसके लिए यहाँ पे C2H5 ऐसे लिख जाएगा, इसी C से अटैच्ड होगा। उसके आगे चलना CS2 और CS3, तो यहाँ पे लगाएंगे CS2 और CS3। अब आ जाएगा आंसर। कार्बन की लॉन्ग चेन आप कितने किए? 1 2 3 4, अगर कोई कह रहा है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया? कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की आ रही, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो बच कौन गया? एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब बताइए काउंटिंग कहाँ से करें? अगर इधर से काउंट करो 3 नंबर पे क्लोरो आ रहा है और 3 नंबर पे मैथिल आ रहा है, और इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3, 3 यहाँ पर भी क्या आएगा? अगर इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे क्लोरो आएगा, 3 मैथिल आएगा, तो चाहे जिधर से काउंट कर लो मेरे भाई, 1 2, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। क्लोरो और मैथिल एक साथ, पहले नाम किसका लिखा जाए? क्लोरो का, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 3 क्लोरो, और 3 पे मैथिल लिया हुआ ना, 3 मैथिल, 3 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लगता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन पेंटेन हो जाएगा। नोट करिए यहाँ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट करिए। आ गया ना समझ में? हो गया? ये बताओ, पेन रखे हो क्या? पेन दे देते, इसमें टिक कर देते, कहाँ तक के हो गए? क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिनट रुकिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चलिए। CH3CH लिखेंगे, CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड में CH3CH डबल बॉन्ड CCl, ब्रैकेट में लिखा हुआ Cl, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट है। CCl, CH2CH, H2, CH2CH, CH2CH, CH, और ब्रैकेट में लिखा हुआ CH3 का होल ट्वाइस। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? आ जाएगा आंसर? बताइए। क्या करेगा? तो चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका। कह रहा है कि आंसर देखिए कैसे हो, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C लिखा है, C के बगल में Cl चले, तो यहाँ पे Cl लगा देंगे। उसके आगे आंसर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। इसके बगल में CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 के बगल में हो जाएगा CH हो जाएगा, और इसके बगल में चल रहा है CH3। एक बार CH3 यहाँ लगा देंगे, एक बार CH3 यहाँ पे लगा देंगे। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? स्ट्रक्चर तो बन जा रहे होंगे ना आपसे इस तरीके से। जब भी ऐसे बना रहेगा तो आप ये बना सकते हो। अब आंसर कैसे हो जाएगा? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लॉन्ग चेन कहाँ से मिलेगी? कार्बन की लॉन्ग चेन मिल गई होगी। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है भैया। बच कौन गया? एक ये बच गया और एक ये बच गया। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? पास में होगा। डबल बॉन्ड कहाँ से पास में? इधर से पास में हो रहा है। इधर से तो भैया देखेंगे 4 और 5 के बीच में आ रहा है। इधर से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। नाम पहले किसका लिखेंगे? Cl का नाम लिखेंगे, तो नाम क्या लिखेंगे? 3 3 क्लोरो हो जाएगा, और 5 में मैथिल दिया तो क्या हो जाएगा? 5 5 मैथिल हो जाएगा।
लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन, 6 कार्बन की क्या हो जाएगा? हेक्स। हेक्स। डबल बॉन्ड किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन, एक्स 2 इन। खत्म काम इसका भी, नोट कर लीजिए यहाँ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, CH3CH, CH3H, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बगल में लिखा है Br, और क्या है भैया? CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, ये लिखिए और इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर। आधे मिनट का समय दे रहे हैं, आधे मिनट में इसका आंसर बताइए। आधे मिनट का आपको समय दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इसका आंसर बताइए। कैसे क्या बनेगा? CH3 लिखेंगे, उसके बगल में CH है तो CH लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे? CH। इसके ये Br इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ CH3 दो बार, तो एक बार CH3 यहाँ पे। कुछ गड़बड़ है क्या भाई? देखो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। हाँ यहाँ एक मिनट भाई, थोड़ा सा गड़बड़। ठीक है, ठीक। यहाँ पे C दिया था, यहाँ पे C लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? Br। और यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? CH3 का वोल्टेज। सॉरी, सॉरी, सॉरी। अब तो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमसे हो गई गलती। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, इसके बगल में C लिखा है, C के बगल में क्या हो जाएगा? Br। और यहाँ पे कितनी बार? दो बार CH3 लिखा, तो यहाँ पे एक बार CH3 यहाँ लगा दो, एक बार CH3 यहाँ लगा दो, खत्म। यही तो बनेगा ना। अब तो बन जाएगा। आईपीएससी नाम तो बता ही लोगे आराम से आप लोग। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 मिल चुका होगा, एक ये बाकी रह गया और एक ये बाकी रह गया। 4 नंबर ब्रोमो, 4 पे मैथिल हो जाएगा 4 ब्रोमो। डबल बॉन्ड जहां से पास में होगा ना, जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 4 मैथिल। लिख लेना, जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा वहां से काउंटिंग करेंगे, यानी ब्रांच की तरफ से। 4 ब्रोमो 4 मैथिल, 4 मैथिल। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड क्या है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के कहाँ पे भैया? 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखेंगे? 2 इन। क्या लिखेंगे? पेंट 2 इन, क्योंकि छोटे नंबर लिखे जाते हैं ना 2 और 3 में, छोटा नंबर क्या होगा? 2 होगा, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक कि नोट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक। नोट हो जाएगा, थंब का साइन भेज दिया करिए कि हाँ भैया हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्री, ये तो करा चुके हैं, ठीक है। पैरा क्लोरो, अब लिखिए भैया पैरा क्लोरो वाले क्वेश्चंस। पैरा क्लोरो C6H4, अरे ऐसे लिख दिया क्या? पैरा Cl C6H4, जैसे पेपर में है तो वैसे लिख दे रहे हैं। C6H4 CH2CH, CH2CH। अब लगा हुआ है यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस। चलिए इसका आंसर कोई बता दे तो मान जाएंगे कि हाँ भाई आपको आईपीएससी आती है। इसका आंसर आप बता दीजिए तो मान जाएंगे। नहीं आएगा ना? पहली बात तो बेंजीन यहाँ पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो देखिए ध्यान से, बेंजीन दिख जाएगा आपको। पहले C6H4 इस तरीके से, पैरा दिख गया तो समझ गए होगे आप लोग शायद। पहली बात तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे C6H4 है, यहाँ पे तो इस तरीके से C6H6 हो गया। रुको तो भाई, पैरा क्लोरो कह रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा आप कह रहे थे, यहाँ पे क्या लगा दूं? Cl, ठीक है। अब क्या चल रहा है? CH2,
पैरा पे Cl लगा दिया, इसको हमने लगा दिया, क्या लगा CH2, यहाँ लगाएंगे CH2, उसके बगल में चल रहा CH, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे CH, और CH के बगल में कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे CH3 और एक बार यहाँ पे CH3, ये तरीके से हो जाएगा। अब देखिए C6H4 था ना, कार्बन यहाँ पे कितने होंगे, इसमें कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे, और H कितने, 4 है, तो एक गिनवा दें, गिनवा दे रहे हैं आपको, गिने, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, अब बताइए आंसर, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताओ आंसर क्या होगा, अभी बेंजीन वाले क्वेश्चन करा रहे थे हम आपको, बताएं, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा, हाँ 1 बोरो, देखिए 1 पे Cl दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट वाला केस लगेगा, जिसको हमने कहा था ना नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे, उसमें इकट्ठा क्वेश्चन वैसे ही करवाएंगे, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जा रहा है, कल के दिन जो वीडियो होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ईयर के दिए रहते हैं उसको बताएंगे, क्योंकि उससे भी आपके पेपर में आया हुआ है। 1 क्लोरो हो जाएगा। 4 पे देखिएगा, 4 पे ये, अब इसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा, इसका अलग से नाम लिखेंगे, अब इसका लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, पहले 1 पे क्लोरो हो जाएगा, 4 पे इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें भी काउंटिंग करिए, लॉन्ग चेन इसमें कितने कार्बन की है, एक, दो, तीन, अब इसमें बच गया, ये भी बच गया, और ये जो बचा कितने नंबर पे बचा, 2 नंबर पे, क्या लगा 2, अच्छा इंग्लिश में लिखने लग गए क्या, 2, 2 मैथिल, देखिए पहले हमने यहाँ पे काउंटिंग किया, फिर इसमें देखेंगे कि इसमें भी एक चैन बन रही है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 2 पे क्या आ गया CH3, 2 पे मैथिल हो जाएगा, और 3 कार्बन के क्या लगता है, प्रोप, प्रोप लगता है, लेकिन ये ब्रांच के तरीके काम कर रहा है, ये ब्रांच के तरीके काम कर रहा है, ब्रांच के तरीके काम करता है, तो ब्रांच में होता है वाई एल लगाते हैं, क्या लगाते हैं वाई, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, कुछ भी इस तरीके से लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपिल, क्या लिखेंगे प्रोपिल। अब इसका नाम हम लिख चुके हैं, इसका नाम लिख चुके हैं, छुपा दो, क्या बाकी रह गया, अरे क्या बाकी रह गया, इसको छुपा दिया, बेंजीन, क्या बाकी रह गया बेंजीन, अरे भाई फिर लिखो ना बेंजीन, खत्म काम, ठीक है, आगे ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और बढ़िया लेवल का आपको हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया हुआ, मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो, CH2, CH2, C6H4, C6H4, CH2, CH2, C, C, और यहाँ पे लिखेंगे CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, आप सोच लीजिए आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, हो जाएगा क्या, बन जाएगा ये, मेटा क्लोरो कह रहा, पहली बात तो यहाँ पे CCH4 देखते हमारे माइंड में आ गया, भैया कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, ये मेटा होगा, और तो मेटा पैरा कहाँ लगेगा, सब ये रखते बेंजीन पे, तो बेंजीन बना देंगे, बेंजीन बना देंगे। अब क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो कह रहा, मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो, और CH2 कह रहा, ये एक साथ नहीं हो जाएगा, देखिए C6H4 के लिए हमने क्या एक तरीके से माइंड में आ गया, कहीं ना कहीं क्या होगा, बेंजीन होगा, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये नहीं नोट करना स्टार्ट, CCH4 के लिए हमने क्या कर दिया, बेंजीन बना दिया, मेटा क्लोरो CH2 ये एक साथ है, मेटा क्लोरो, ऑर्थो मेटा, मेटा पे क्या कह रहा, क्लोरो, क्लोरो लगा दिया, और कह रहा CH2, और इसको ऐसे लिख सकते क्या कभी, ऐसे कभी लिखा जाता है, नहीं भैया, ये कैसे लिखा जाता है, CH2Cl लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है CH2Cl, इतना तो पढ़ाई होगा आपने। अब क्या है, बाकी क्या रह गया CH2, तो यहाँ पे ऊपर से लगा दो CH2, क्या बगल में चल रहा है C, और कितनी बार अटैच्ड है, 3 बार, क्या लगा देंगे यहाँ पे CH3, CH3, और यहाँ पर भी CH3। अब बताना स्टार्ट करिए आंसर, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, अब बताओ
देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो मैंने समझ मारा ना, इसका नाम पहले क्या होगा, पहले ये तो पूरी तरीके से ब्रांच चल रही, देखिए बेंजीन में भी एक ब्रांच बनी हुई है, पहले इसका नाम लिख जाए, तो इसका नाम होगा वन पे क्या Cl है, तो क्या हो जाएगा वन, इंग्लिश में लिख देते ना, वन क्लोरो, वन क्लोरो, और CH2 का नाम क्या होगा, जैसे CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल, क्या होता है मैथिल। अब एक एच हटा के यहाँ पे Cl लगाते नहीं लगाता, तो इसका नाम भी मैथिल ही होगा, क्या हो जाएगा मैथिल। अगर यहाँ पे दो कार्बन इस तरीके से होता CH2 मान लो, अगर ऐसा होता क्या हो जाता, वन क्लोरो एथिल हो जाता, या फिर नहीं टू क्लोरो एथिल हो जाता, या फिर वन क्लोरो एथिल होता, तो इस तरीके से होता। यहाँ पे एक कार्बन था, इसके लिए वन क्लोरो मैथिल, क्या हो जाएगा वन क्लोरो मैथिल। यहाँ तक की समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर साइड के यहाँ पे ब्रांच कितने नंबर पे अब लगा है, ये पूरा एक ब्रांच का काम करा कि नहीं करा, हाँ भैया ब्रांच काम करा, कितने नंबर पे ये 3 नंबर पे, 3 नंबर पे तो 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट बना देंगे, तुरंत ही क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसके अंदर वाले का अलग से नाम लिखेंगे, अब अलग से कैसे काउंटिंग करो, इसके अंदर भी काउंटिंग करो, काउंटिंग करो, 1 2 3। अब इसमें कौन कौन बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, कितने नंबर पे बचे ये लोग, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, 2 बार है, क्या लिखेंगे 2,2, क्या लिखेंगे भाई 2,2, 2,2, 2 बार आ गया तो क्या लिखेंगे डाई, डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल। और लॉन्ग चेन इसमें कितने कार्बन की थी, 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपाइल, 3 कार्बन के क्या लिखेंगे प्रोपाइल। आया कि नहीं आता कि समझ में, देखिए 2 पे CH3 2 बार है, तो 2,2 डाई मेथाइल हो जाएगा। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। अब लास्ट में सबको छुपा लेंगे तो बचा बेंजीन, तो लास्ट में लिख देंगे बेंजीन, यहाँ क्या लिख देंगे बेंजीन। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक की, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नहीं भैया इतना तुम इसमें ना जाओ, बहुत अलग अलग तरीके से नाम, आगे ना यहाँ तक की, क्वेश्चन नंबर 27 नोट हो गया ना यहाँ तक की, ठीक भाई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 27वां नंबर शायद आप लोग बता दो, शायद बता पाओ क्वेश्चन का आंसर, इसका बता लोगे। कह रहा है कि ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, अब आगे लगा C6H4, C6H4, देखा CH, 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 CH3, CH3 ब्रैकेट में CH2, CH3, CH2, CH3, इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ऑर्थो ब्रोमो और CCH4, CCH4 देखते हैं आपके माइंड में आया होगा, पहले क्या याद आया होगा, ठीक है बेंजीन याद आ गया। ऑर्थो पे ब्रोमो कह रही है, ऑर्थो ये होता है यहाँ पे क्या कह रहा है ब्रोमो, यहाँ पे क्या लगा देंगे Br लगा देंगे, ऑर्थो ब्रोमो हो गया। इतने के तो हमने नाम लिख चुके हैं। अब क्या चला CH, इसके ऊपर क्या लगा दो CH, उसके ऊपर क्या चला, ये भैया कह रहा है कि ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या ये ब्रैकेट में होगा तो मतलब इस तरीके से हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि CH2 CH3, तो इसी के आगे जोड़ दो CH2 CH3, CH2 CH3। अरे भैया पेन काहे चेंज हो जाता है, CH2 CH3 सब सिंगल बॉन्ड में है, ठीक मेरे भाई। अब बताइए आंसर, अब आंसर आ जाएगा ना, क्या बताया तरीका, क्या तरीका था, 1 2 3 4 5, 1 पे Br है तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो हो जाएगा। अब 2 पे देखिए, 2 पे एक अलग से चैन चल रही है, तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसमें भी काउंटिंग करिए, काउंटिंग करिए, एक बात याद रखना, तुम लोग काउंटिंग ये ना सोच लेना 1 2 3 4 ये कर रहे होगे, हमने जितनी भी काउंटिंग करी देखिए, काउंटिंग करी है तो क्या जहां से अटैच है ना बेंजीन उसी के ऊपर काउंटिंग कर रहे हैं सॉरी 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 सॉरी, हाँ भाई काउंटिंग आज करेंगे जहां से क्या होगा ये बेंजीन अटैच्ड होगा, वहीं से लॉन्ग चेन देखनी होगी। आपके माइंड में आया होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन देखते हैं ब्यूटेल सोच रहे हो, नहीं भाई गलती नहीं करनी, आपके माइंड में आना चाहिए था 1, इसको दूसरे पेन से कर दे रहे ना, समझ में आ जाएगा 1 2 3, 3 नंबर पे मिल गया।
इसमें बच कौन गया? ये बच गया। अब नाम क्या लिखेंगे इसका? पहले क्या बचा? जो बचा उसका नाम मतलब ब्रांच हो जाएगा। इसमें एक ब्रांच बन के क्या हो गया? वन पे, तो लिखेंगे वन, वन मैथिल। और तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रो। और एन न लगा देना यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रांच का काम कर रहा है ना, अभी ब्रांच चल रहा। और ब्रांच वाले हम क्या लगाते हैं? वाई एल। क्या लिखेंगे? वाई एल, प्रोपाइल हो जाएगा। अब ये पूरा काम खत्म हो चुका है, इसको छुपा दी। ये भी लिख चुके, ये भी लिख चुके, बाकी क्या रह गया? बेंजीन। और लास्ट में लिख देंगे बेंजीन। तो ऑर्थो मेटा पैरा वाले क्वेश्चन भी आपसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं भाई? हो जाएगा ना? ठीक है, 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के। और 28 क्वेश्चन नंबर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो सकता है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कहने का मतलब है, इसी बेस्ड पर है। तो देखिए कौन कौन इसका आंसर बताता है। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना, तब आंसर आ जाएगा। सी एस थ्री का होल थ्राइस सी एच, मार्क इस पे लगाओ सामने। डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, अच्छा सिंगल बॉन्ड नहीं, डॉट में सी एल लगा, डॉट में सी एल लगा तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, कह रहा C6H4, C6H4, C6H4। और यहाँ पे लगा आई, इस तरीके से लगा। और कह रहा है कि डॉट पी, कि डॉट पी क्या हो गया? ये क्या क्वेश्चन दे दिया? बता सकते हैं आप लोग आंसर? हाँ, ये पैरा बताना चाह रहा है। क्या बता रहा है? पैरा। देखो CH3CH, पहली बात तो CCH4 देखो। और ठीक है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, परेशान ना हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए परेशान नहीं होना है। कुछ देर सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम। सी लिखा हुआ है, पहले अभी आप कैसे ही क्वेश्चन पढ़ाया था, पहले सी लिखो, उसके बगल में CH3 कितनी बार लगा दो? 3 बार है ना, तो 3 बार लगाओ। जैसे सॉल्व हो रहा है वहीं से लिखना स्टार्ट करो। CH3, उसके बगल में चला CH, तो CH। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या लगाए? सी लिखा, सी। उसके बगल में डॉट CL, ये डॉट CL क्या हो गया भैया? डॉट CL को ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट में। तो यहाँ क्या लगा दो? CL इसके ऊपर लगा दो, क्योंकि बीच में तो CL नहीं आएगा ना। अब CL लिख दिया। उसके बाद क्या चला? C6H4। और C6H4 सुनते हैं तुम लोग के माइंड में आता है क्या भैया? क्या आया? बेंजीन, बेंजीन। अब कह रहा है कि आई लगा हुआ है, और कहाँ लगा है? पैरा पर। और ये जहां से अटैच हो गया, ये ऑर्थो ये हो गया, मेटा ये हो गया, पैरा ये हो गया। यहाँ पे कह रहा पैरा पे क्या लगा दो? पैरा पे क्या लगा दो? आई लगा दो। आया ना? आ गया कि नहीं आ गया समझ में? स्ट्रक्चर तो बन चुका, लेकिन आई पेश ही नहीं आ रही होगी अभी भी। अब सोचो, कार्बन की लॉन्ग चेन मिली? क्या मिल गई बताओ? कार्बन की लॉन्ग चेन क्या मिल गई आपको इसमें? देखो भाई, कार्बन की लॉन्ग चेन इसमें 4 कार्बन की है। 4 कार्बन की कैसे? 1 2 3 4। और यहीं पे बेंजीन मिल रहा है, तो हम इसको यहीं से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4। एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया, और ये भी बच गया कि नहीं बच गया? ये भी बच गया। ये बेंजीन, मतलब बेंजीन में किसका काम करा? ब्रांच का। किसका काम करा? ब्रांच का। नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम पहले किसका? अच्छा ये बताओ, ब्रांच काम करे, इसका नाम फेनिल होगा कि नहीं होगा? फेनिल होगा। उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं हमको अभी। इसका नाम क्या होगा? फेनिल होगा। अब बताओ नाम पहले किसका लिखा जाएगा? ये एम से, ये सी से, ये पी से। पहले सी वाले का नाम, तो वन पे सी है तो क्या आ जाएगा? वन, वन क्लोरो। क्या लगाओगे? वन क्लोरो, वन क्लोरो। अब क्या? थ्री का, पहले MTP, पहले M आएगा। 3,3 क्या लगाएंगे? 3,3। 2 बार आ गया डाई, और CH3 का नाम डाई मैथिल, डाई मैथिल। अभी भी 4 कार्बन की और ना बढ़िया आना, अभी ब्रांच बाकी है। अब इसके अंदर काउंटिंग करना स्टार्ट करो। क्या लगाएंगे? 1 नंबर पे। अब क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे क्या करे बताइए? पहले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 नंबर पे ब्रैकेट बना देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 नंबर पे क्या दिया? आइडो 4,
फोर आइडो हो जाएगा। अच्छा हिंदी में लिख दिया, अरे भाई। फोर आइडो, फोर आइडो। अब इसको छुपवा लिया तो क्या बन गया? फेनिल। क्या बन जाएगा? फेनिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन थी? चार कार्बन, चार कार्बन लगेगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। वन और टू के बीच में ब्यूट वन इन। आया ना समझ में? नोट करो भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था पेपर में तो करा दिया। बढ़िया क्वेश्चन था ना? आइए स्ट्रक्चर वाले कुछ क्वेश्चन के लिए थोड़े बाद कितने क्वेश्चन हो गए? 28 हो गए। थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़े और क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब इसका आंसर बताइएगा। अभी हेलो एल्केन के ही करा रहे बेटा, अभी जितने भी क्वेश्चन करा सब हेलो एल्केन के थे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, लिखेंगे CCH2 CCH2Br, CCH2Br। नोट करिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नोट करिए, आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, आंसर बताइए क्या लिखेंगे? CH2 लिखेंगे तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, H2 क्या लिखना है? CH2, CH2 के बगल में क्या चल रहा है? Cl। इसके बगल में C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अब बताइए, अब तक की काउंटिंग वहां से करते थे जहां से डबल बॉन्ड पास में होता है। अब कहां से काउंटिंग? वहां से जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा। पहली बात है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, एक दो तीन चार, चार कार्बन की, इसको काउंट ना कर लेना गलती से भी। अब यहाँ पे एक, ये कितने, दो और तीन के बीच में आ रहा है इधर से, और इधर से काउंट करें तब भी दो और तीन के बीच में आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो, एक दो तीन चार, चार कार्बन हो गए। बस कौन के? एक ये बाकी रह गया, एक ये बाकी रह गया। पहले सर्कल बना लेते। अब दिमाग में क्या आया? अगर इधर से काउंट करेंगे तो दो और तीन के बीच में इधर से भी आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तब भी क्या आएगा? दो और तीन के बीच में आएगा। अब बड़ी दुविधा में आ गए। मैंने कहा इधर से Cl आ रहा है, इधर से Br आ रहा है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? कौन आता है? पहले B आता है। मैं कह रहा पहले C आता है। पहले क्या आता है? B आता है। और पहले B आता है तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा? B वाले का। तो काउंटिंग भी इधर से कर दो ना मेरे भाई, एक दो तीन चार। अब बताइए क्या हो जाएगा? नाम पहले Br वाले का, तो वन, वन ब्रोमो, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो। चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड टू, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है टू और थ्री के बीच में, क्या लिखेंगे? टू। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। ब्यूट टू आइन। इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। बढ़िया है ना? आइए बढ़ते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, तुम लोग सोच में गए पड़े। तो एक क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन नंबर 30, और इसको तुम सॉल्व करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मतलब मजा आ जाएगी क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन नंबर 30, लग रहा होगा वो छोटा, CCl3। लिख लो भाई मेरे, मजा आ जाएगी। CCl3, CCl3। ठीक है, समय देंगे, आप लोग आंसर बताइएगा, टाइम देंगे इस बार। CCl3 CCl, बताइए इसका आंसर आ जाएगा क्या? पूरा टाइम है आपके पास, आराम से इसका आंसर बताइए। पूरा टाइम दिया, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। हो जाएगा? बताइए, आराम से आंसर बताइए। 1 मिनट का बस समय दे रहे हैं आप लोग को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए।
आ रहा है? चलिए ठीक है, आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। देख लिया होगा। अरे देखो भाई, सी लिखा हुआ है ना, पहले बात तो यहाँ पे सी दिख गया। लॉजिक क्या था, ये सी लगा तो ये सी लिख दो। उसके बगल में क्या चल रहा है, सीएल, तो सीएल लगा दो। यहाँ तक क्या आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। अब सी के बगल में क्या चल रहा है? सी चल रहा है। और ये कितने कार्बन है? 3 है। मतलब ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, और यहाँ पर ये क्या मान लो, ये 3 कार्बन। कौन से कार्बन मारे? ये वाले कार्बन 3। अब सीएल की बात नहीं करी है। इस कार्बन से कितने सीएल अटैच्ड है? एक कार्बन से 3 सीएल। तो 1 सीएल, 2 सीएल, 3 सीएल। इससे 1 सीएल, 2 सीएल, 3 सीएल। और इससे भी 1 सीएल, 2 सीएल, ये 3 सीएल। और टोटल सीएल कितने हो गए? 3 3 9। और यहाँ पर भी 3 3 6 3 9, और ये तो सीएल ऐसा था। बताइए हो जाएगा ना सॉल्व? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था? अब सोचो, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की यहाँ पे? लॉन्ग चेन कितने कार्बन की यहाँ पे? बताइए। 3 कार्बन की है ना भैया लॉन्ग चेन, यहाँ पे कितने कार्बन की हो जाएगी? 1 2 3। ये पूरी तरीके से बच गया, ये पूरा बच गया है। अब काउंटिंग क्या, पहले क्या लिखेंगे? 1 पे कितनी बार सीएल है? 3 बार। 2 पे 1 बार। 3 पर 3 बार। क्या लिखेंगे? 1 1 1 1। और 2 पर भी है तो 2 2 पे 1 बार सीएल है। और 3 पर कितनी बार है? 3 बार। 3 3 3। टोटल कितनी बार सीएल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार है। दो के लिए हम क्या लगाते हैं? डाई। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए 6 के लिए हेक्सा। और 7 के लिए हेप्टा। 7 कार्बन हो गए तो 7 कार्बन के 7 सीएल हो गए तो क्या लगाएंगे? हेप्टा। क्या लगाएंगे? हेप्टा। और सीएल का नाम क्या आ जाएगा? हेप्टा क्लोरो। हेप्टा क्लोरो। हेप्टा क्लोरो। अब इसका नाम लिखना है। ये भी तो ब्रांच में बाकी रह गया ना। हेप्टा क्लोरो तो हो गया, हेप्टा क्लोरो हो गया। अब इसमें कितने सीएल चल रहे हैं? ये ब्रांच बन गया कि नहीं बन गया? अरे इसको तो हमने ब्रांच ही तो मान लिया ना, ये तो अलग से काउंट हो गया ये। अब यहाँ पे कितने सीएल है? 3 बार है। 3 बार हो गए तो लगाएंगे ट्राई। ट्राई क्लोरोमेथिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथिल। देखो कैसे, 3 बार सीएल हो गया, 3 बार सीएल हो गया तो क्या लगाएंगे? ट्राई। अब ये ना कह देना भैया अलग से लिखेंगे, ये ब्रांच बन गया था। सीएल 3 बार तो ट्राई। सीएल का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन के लिए क्या लगता है ब्रांच में? एक कार्बन में क्या लगता है? मैथिल। क्या लगता है? मैथिल। तो ट्राई क्लोरोमेथिल क्या बन जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथिल। और भी नाम हो सकता है क्या? लॉन्ग चेन में कितने कार्बन थे? अभी तक तो ब्रांच के नाम लिखिए। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के लगता है प्रोप। क्या लगेगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो 3। आया ना समझ में? मतलब छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा दिया है। तभी कहा था बढ़िया क्वेश्चन देंगे, 30 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे लेवल का होगा। ठीक, नोट करिए, नोट कर लीजिए इसका आंसर। 1 1 2 3 3 हेप्टा क्लोरो। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, मजा आ जाएगी ना? नहीं, ऐसे ही पेपर में आने चाहिए, बोर्ड पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपका लेवल बनेगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आप जो 3 4 क्वेश्चन लगा के चले आते हो ना, आईपीएससी समझ में आ जाती है। उस दिन समझ में आएगा कि हाँ लेवल क्या है पेपर में। आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। वो अलग बात है कि दोबारा पेपर देने पड़े आप लोग को। बताइए यहाँ तक क्यों हो गया ना? ठीक बेटा, तो ऐसा करते हैं कि आज सिर्फ 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।